हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी श्रेणी दिया है तो यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो सबसे पहले जो श्रेणी दिया है उसको देखते हैं। इसमें दिया है 4, 7, 10, 13 ये दिया है। तो सबसे पहले इसका हम लोग पहचान करेंगे कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसमें श्रेणी का प्रथम पद जो है, पहला पद क्या है? 4 है, T1 हो गया। दूसरा पद क्या है? T2 है। तीसरा पद क्या है? T3 है। और चौथा पद जो है T4 है। टर्म मन होता है पद, टर्म मन क्या होता है? पद, इसलिए इसको T1 कहा गया, इसको T2, इसको T3, इसको T4। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या करते हैं? इसके अगले पद में से इसको घटाते हैं, फिर इसके अगले पद में से इसको घटाते हैं, फिर इसके अगले पद में से इसको घटाते हैं। और सब जगह अगर जो समान अंतर आता है उसी को बोलते हैं सर्वांतर। ऐसा हो गया तो वह जो है समांतर श्रेणी में होता है। जैसे यह हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 अर्थात ये हो जाएगा 7 ऋण 4। और जब 7 में से 4 जाएगा तो कितना बन जाएगा? 3। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? T3 माइनस T2 कर लेंगे। तो T3 कितना है? 10 है। और 10 में से कितना निकाल देंगे? 7 को। कितना अंतर आ गया? 3। इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं T4 माइनस T3 अर्थात ये हो गया 13 में से 10 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अंतर कितना आ गया? 3। इस प्रकार इसमें अंतर हर जगह क्या है? समान है। हर जगह अंतर क्या है? समान है। इसीलिए यह जो है श्रेणी जो दिया गया है यह किसमें होगी? समांतर श्रेणी में होगी। अर्थात यह जो है AP में हो जाएगी। यह श्रेणी किसमें हो जाएगी? AP में। और इस श्रेणी में जो T1 होता है, यह T1 है, इसी को प्रथम पद A से डिनोट किया जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रथम पद कहा जाता है। ठीक। और जो यह बार बार अंतर समान आ रहा है इसको बोलते हैं सर्वांतर। क्या बोलते हैं? सर्वांतर। और इसको स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। अर्थात यहाँ d बराबर क्या हो गया? 3 आ गया। इसी को बोलेंगे सर्वांतर। ठीक। और इस प्रकार इस श्रेणी का प्रथम पद क्या हो गया? 4 हो गया। अर्थात जब कोई श्रेणी दिया हो तो इसका प्रथम पद हम लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं और उसका सर्वांतर लिख सकते हैं। जब इस श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर मिल जाए और यह मिल जाए समांतर श्रेणी में है तो हम लोग इसके जो है अन्य पदों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस श्रेणी में कहा जाए कि इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्या करिए? 10वां पद ज्ञात कीजिए। T4 ज्ञात करना है। तो T4 ज्ञात करना है तो हम लोग जानते हैं Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। ये फार्मूला होता है। अब इसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना है? 10वां पद निकालना है। क्या करना है? 10वां पद निकालना है। T10 हो जाएगा। T10 हो जाएगा। 10वां पद हम लोगों को निकालना है। तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। इसी फार्मूले में हम लोग रखेंगे। A का मान हम लोगों को पता है कितना है? 4 है। D का मान पता है कितना है? 3 है। तो ये हो गया यहाँ पर 4 और प्लस 10वां पद निकालना है। n का मान कितना हो गया? n बराबर कितना हो गया? 10 हो गया। अर्थात n बराबर यहाँ पर 10 हम लोग लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 10 और ऋण है तो ऋण कर देंगे, 1 हो गया। उसके बाद D का मान रख देंगे। D कितना है? 3 है तो 3 रख देंगे ऐसा। तो यह हो जाएगा T10 10वां पद बराबर 4 या धन। यह जब इसमें से घटेगा कितना हो जाएगा? 9 और 9 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद T10 इज इक्वल टू ये हो गया 4 और प्लस 9 3 कितना हो जाएगा? 27 और 27 में क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे। T10 बराबर कितना हो गया? 21। 27 और 4 31। 27 और 31। अरे 7 4 11 के 1 हासिले और 2 1 3। तो इस प्रकार जो है T10 अर्थात 10वां पद जो है क्या होगा? 31 होगा। इस प्रकार हम लोग जो है इसके पदों को ज्ञात कर सकते हैं।